गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम यूनिट 6 का एग्जाम्पल 7 से शुरुआत करेंगे। चलते पढ़ते हैं एग्जाम्पल 7 की तरफ। A girl of height 60 centimeter is walking 90 centimeter walking away from the base of a lamppost at the speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 3.6 meter above the ground, find the height of her shadow after 4 seconds. तो बेटा जी क्या है कि आपके पास एक ये लैंप पोस्ट है और यहाँ से एक लड़की क्या कर रही है, वॉक कर रही है, ठीक है। और 4 सेकंड के बाद है ना, उसने कहा है कि आफ्टर 4 सेकंड के बाद जब लड़की यहाँ पर पहुंच जाती है तो उसकी शैडो की जो आपकी लेंथ है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान दीजिए 4 सेकंड में लड़की की स्पीड से चल रही है 1.2 मीटर पर सेकंड। तो आपने 4 मल्टीप्लाई 1.2 आपने कर देना है और आपने डिस्टेंस निकाल लेनी है, क्योंकि देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो दिस इज स्पीड एंड दिस इज टाइम। ओके, तो ये आपका हो गया बेटा जी डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आपको लेंथ ऑफ शैडो निकालनी पड़ेगी लड़की की, है ना। देखिए आपके पास यहाँ पर 2 ट्रायंगल्स बन रही हैं, ABE एंड CDE। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हम सिमिलैरिटी प्रूव करते आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे ट्रायंगल ABC। सॉल्यूशन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDE। तो इसमें बेटे जी आप क्या करेंगे, तो सॉरी बेटा यहाँ पर ABE है, ABE। ओके, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, एंड एंगल E इज इक्वल टू एंगल E। ये आपके पास क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। और जो ट्रायंगल है ABE सिमिलर हो जाएगी CDE के, और रीजन क्या रहेगा, एंगल सिमिलैरिटी। आपको पता है ना, जब हम दो ट्रायंगल्स के जो एंगल होते हैं, 2 एंगल होते हैं, उनको हम इक्वल प्रूव कर दे तो ट्रायंगल्स क्या हो जाती हैं, सिमिलर हो जाती हैं। यस, अब हम क्या करेंगे बेटा जी, देखिए जब ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, बीपीटी हमें बोलता है ना। तो हम लिखेंगे AB आपका परपेंडिकुलर है एंड CD ये भी आपका परपेंडिकुलर है, एंड BE बेस एंड स्मॉल बेस DE। ओके, AB आपके पास है 3.6, CD बेटा जी आपके पास है, देखिए 90 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वी कन्वर्ट इट इन मीटर, तो 90 आ जाएगा इज इक्वल टू BE आपके पास, देखिए BE आपके पास है ये 4.8 है और ये x है, तो ये कंप्लीट बेटे जी आपका बना 4 + 8 + x। ओके, तो 4 + 0.8 + x एंड DE आपके पास क्या है, x है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3.6 × x इज इक्वल टू 0.90 एंड 4.8 + x। यस, अब हम इसके पॉइंट्स को रिमूव कर लेते हैं, तो 3.6 के लिए यहाँ पर 10 लगा दीजिए, और ये 90 के लिए 0.90 है ना, 90, तो ऊपर आपका 100 आ जाएगा और नीचे आपका पास 90 आ जाएगा। देखिए कैंसिल कीजिए, 9 4 जा 36, 4.8 + x बाय में x, तो आपके पास क्या आया, 4/1 is equal to 4.8 + x एंड बाय x। 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x से, 4x is equal to 4.8 + x। x को आप बेटा लेफ्ट साइड लेकर के आएंगे, इक्वल टू 4.8 एंड 3x is equal to 4.8 एंड x is equal to 4.8/3, सॉरी 4.8/3
1.6, तो x आपके पास क्या आ गया है 1.6, और ये आपका क्या है, आपके पास है लेंथ ऑफ गर्ल शैडो। क्या है ये, लेंथ ऑफ गर्ल शैडो, जो कि आपके पास है DE, जिसे आपने लेट किया था x, और वो आपके पास है ये 1.6 मीटर। ओके, नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं 8th एग्जाम्पल की तरफ, और इसमें बेटा जी आपके पास है CM and RN are respectively the medians of triangle ABC and PQR. If triangle ABC similar है triangle PQR, prove that first triangle AMC similar triangle PNR, CM by RN is equal to AB by PQ, and triangle CMP similar triangle PR, R and Q. तो बेटा जी सबसे पहले हमने गिवन लिखा कि ये दोनों आपकी मीडियन है और वो इसलिए ट्रायंगल की मीडियंस है। दूसरा, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर हैं, और प्रूव दैट हमने यहाँ से पिकअप कर लिया। ओके, अब हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले आपको गिवन है कि जो ट्रायंगल ABC है, ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। ध्यान दीजिएगा, ABC एंड PQR, तो आपने क्या करना है, घुमा करके इसके ऊपर रख देना है। ठीक है, तो A इक्वल किसके हो जाएगा, P के। एंगल A इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एंगल P। ठीक है, एंगल B आपका किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल Q के। एंड एंगल C किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल R के, क्योंकि ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। और साइड कौन सी प्रोपोर्शनल होंगी, देखिए AB बाय PQ। ओके, BC बाय QR एंड AC बाय PR। ओके, हाँ जी, ये किस वजह से है, क्योंकि आपकी ट्रायंगल सिमिलर है, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब देखिए, अब आपको फर्स्ट क्या प्रूव करना है, AMC सिमिलर प्रूव करनी है PR PNR के। तो इसमें से यहाँ पर तो आपको कौन सी ट्रायंगल प्रूव करनी है, अभी AMC एंड PNR है ना, ये प्रूव करनी है। तो AMC ये है, PNR ये है, और यहाँ से एक साइड ये तो आपके प्रोपोर्शनल है, ये आपकी कंप्लीट प्रोपोर्शनल है, और हम इन दोनों को पे वर्क करेंगे। हम उठा लेते हैं, हम उठाते हैं AB बाय में PQ इज इक्वल टू AC बाय PR, है ना, ये हमें गिवन है, ये वाली दोनों हमने ये वाली उठा ली है ना। अब हम क्या करेंगे, हमें AB तो हाफ चाहिए, तो हम लिखेंगे हाफ ऑफ AB इज बाय हाफ ऑफ PQ, और ये आपका बन जाएगा हाफ ऑफ AB, आपका क्या बनेगा AM, और ये आपका क्या बन जाएगा PN। और ये मैं ऐसा क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मीडियन डिवाइड द थर्ड साइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। आप लिख लेंगे यहाँ पर मीडियन डिवाइड्स द थर्ड साइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब देखिए बेटा जी, अब आपके पास इस ट्रायंगल में AM बाय PN भी मिल गया और ये भी मिल गया, साइड्स दोनों हमें मिल गई इस वाली दोनों ट्रायंगल्स की, ये सर नो मिल गई हैं। और आप ये देखिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल P भी आपके पास है, गिवन है, हम लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, ये आपके पास गिवन है। और बेटे जी हम इसे फर्स्ट मान लेंगे
यहाँ पर लिखिए ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड, और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड भी क्या हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल AMC, सिमिलर ट्रायंगल RNQ, सॉरी PNR, और रीजन क्या रहेगा, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, क्योंकि दो ट्रायंगल जो दो लाइंस है उनके बीच का एंगल आपको इक्वल गिवन है। हमारा हो गया प्रूफ फर्स्ट पार्ट, है ना। अब हमने क्या करना है, सेकंड पार्ट करना है। जरा ध्यान से देखो, CM इसमें है भाई, RN इसमें है, यस ये भी है, AB और AB, इसमें AB नहीं है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, देखिए हम लिखेंगे CM बाय क्या प्रूव करना है, RN, यस। और कौन सी साइड्स हो सकती हैं, हमारे पास हो सकती है AC, और क्या हो सकता है हमारे पास, PR हो सकता है, PR। अब यहाँ पे देखिए, और ये होएगा आपका साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, है ना। और अब यहाँ पे देखिए, अब कंपैरिजन कीजिए, अब CM बाय RN है ना इक्वल टू AC बाय PR, और यहाँ पे देखिए हमने क्या किया था, PQ को हमने यहाँ से यहाँ पे ये सभी के सभी PQ बाय AB बाय PQ, BC बाय QR और AC बाय PR ये सब इक्वल है ना, तो इसके प्लेस पर हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, AB बाय PQ। हाँ जी, तो हम यहाँ से, ठीक है, गिवन से अब हम लिखेंगे CM बाय RN इज इक्वल टू, हम किसके, AC के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, AB लिख देंगे, है ना, और क्या लिख देंगे साथ में, PQ लिख देंगे। और इसका रीजन क्या लिखेंगे, क्योंकि AC बाय में PR इज इक्वल टू AB बाय में PQ है, और ये हमें गिवन है, यहाँ पर लिख दो, और ये हमें गिवन है। देखिए हमारे पास ये तो आ गया था, ट्रायंगल सिमिलर्स थी, साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब हमने गिवन में देखा कि AC और PR तो भाई AB और PQ के इक्वल है, तो हमने दोनों को AC और PR की जगह AB और PQ को लिख दिया, और यहाँ पर लिख दिया, ये चीज हमें गिवन है। तो आपका जो हमारा सेकंड चीज प्रूव करनी थी ना, हमने करना CM बाय RN इक्वल टू AB बाय PQ, ये भी आपका प्रूव हो गया। अब हमें क्या करना है बेटा जी, हमें करना है ट्रायंगल CMB, और क्या करना है RNQ। तो बेटा सेम जैसे हमने फर्स्ट ट्रायंगल को इक्वल किया, ऐसे ही हम इस वाले ट्रायंगल को भी इक्वल करेंगे। तो हम ले लेंगे कौन कौन सी साइड्स, हम लेंगे थर्ड के लिए, यहाँ पर ये आपका सेकंड प्रूव हो गया, और यहाँ पर ये आपका फर्स्ट पॉइंट प्रूव हो गया। तो थर्ड पॉइंट के लिए देखिए हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे BC बाय में हम क्या लेंगे, QR, है ना, हम लेते हैं BC बाय में QR इक्वल टू, अब हम कंप्लीट लेंगे AB बाय में PQ, AB बाय में PQ, और अब हम इसका हाफ कर देंगे, तो BC बाय में QR इक्वल टू हाफ ऑफ AB और हाफ ऑफ PQ। तो अब हम क्या करेंगे, हाफ ऑफ AB, अब हम ये वाला पार्ट लेंगे, दिस ये वाला पार्ट VM वाला पार्ट लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम QN लिख देंगे। तो BC बाय में QR इज इक्वल टू हम लेंगे BM बाय में QN। अब देखिए हमारे पास इन दोनों ट्रायंगल्स की साइड्स तो प्रोपोर्शनल हो गई, और अब हम ये वाला एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q लिख देंगे, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। अब ये हमने क्या लिया था, फर्स्ट और सेकंड, और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से किया था। अब हम इसको थर्ड ले लेंगे और इसको फोर्थ, और लिख देंगे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ बेटे जी हमें क्या कहेगी,
triangle CMB, similar triangle RNQ, ओरिजिन क्या आएगा? साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। हाँ जी बेटा, समझ आया? बेटे ये थ्योरम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपकी 6.1 to 6.5 तक मैंने आपको एग्जाम्पल, जो मैंने आपको मेन थ्योरम्स करवाई है, ये भी उतनी ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो आप इसे ध्यान से कीजिएगा। आज बेटे आपकी एनसीईआरटी की सभी थ्योरम्स कंप्लीट हो गई है। कल से हम बेटे जी न्यू आपका काम शुरू करेंगे। उसमें बेटे जी हमने आपको आज 1 to 6 यूनिट्स तक के सभी जो एक्सरसाइज है विद एग्जाम्पल कंप्लीट करवा दिए हैं। कल हम 1 to 6 तक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस 10 ईयर्स में आ चुके हैं और हमेशा रिपीट होते हैं, अब हम वो क्वेश्चंस करेंगे। आगे हम 7th यूनिट हम तब शुरू करेंगे जब हमारे ये कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो जो हमारे आने वाली टाइप की जो हमारी वीडियोस होंगी वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, जिससे आप 100 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो आप हमारी जो नेक्स्ट वीडियोस है वो जरूर देखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।